नमस्कार, समाचारों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया हुई शुरू। अंबेडकर सेना केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के खिलाफ 29 दिसंबर को करेगी प्रदर्शन। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर यज्ञ भजन का आयोजन। कॉस्मेटिक एसोसिएशन ने दिव्यांग बच्चों संघ मनाया भिवानी का 52वां जिला दिवस। अब खबरें विस्तार से। भारतीय युवा कांग्रेस के 2025 में चुनाव करवाए जाएंगे। इस बारे में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव रामाश्रय ने पत्रकारों को बताया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव में भाग लेने के लिए आवेदक 5 जनवरी तक अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन वोटिंग से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा और ब्लॉक स्तर के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामाश्रय ने कहा है कि युवाओं को राजनीतिक कौशल सिखाने और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने का मंच प्रदान करते हुए नए और ऊर्जावान नेताओं को मुख्य धारा की राजनीति में लाने के उद्देश्य से युवा कांग्रेस के चुनाव करवाए जाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए युवा कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि युवा कांग्रेस ने प्रदेश में ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक की कार्यकारिणी को भंग कर चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत अब युवा कांग्रेस के संगठन का नया ढांचा तैयार होगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक, विधानसभा, जिला और प्रदेश सहित 6 स्तर की कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और महासचिव के लिए यह चुनावी पैटर्न अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 20 दिसंबर से नॉमिनेशन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जो कि 5 जनवरी तक चलेगी और इसके नामांकन की छानबीन करके 15 जनवरी तक सभी स्तर के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद सदस्यता व मतदान अभियान शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को सदस्य बनाया जाएगा और ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर की कार्यकारिणी के लिए एक सदस्य सभी 6 स्तरों के लिए मतदान कर सकेगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर 17, विधानसभा स्तर पर 27, जिला स्तर पर 31 और प्रदेश स्तर पर 61 युवाओं की कमेटी बनेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय समन्वयक लक्ष्यजीत सिंह भी उपस्थित रहे। इसको अभी मद्देनजर रखते हुए आगे जो बॉडी हमारी बनेगी वो और भी ज़्यादा काम करेगी। हमारे युवा कांग्रेस के जो साथी पहले भी रहे हैं या जो आने वाले इसमें जुड़ेंगे, जो बनेंगे, वो और ज़्यादा शक्ति से अपनी पूरी योग्यता के साथ उसके साथ काम करेंगे। आने वाला जो संगठन हमारा बनेगा, पीछे भी करते रहे, आगे भी करेंगे। सरकार, हमने बीजेपी के खिलाफ जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाने हैं, पहले भी उठाए और अब आगे भी उठाएंगे। भिवानी के कौन से जो सरकार स्कूल बंद कर रही थी, जब भी हमने गांव-गांव जाके ना स्कूल खुलवाने का काम किया है, उस मुद्दे को पूरा विधानसभा तक उठाने का भी काम किया है। हमारे पंचकुला भी प्रदर्शन किया है, भिवानी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीवानशु बुद्धि राजा जी आए थे, जब हमने गांव-गांव जाके प्रदर्शन करे थे स्कूल के खिलाफ। हमारे पास आपको फुटेज भी दे देंगे। लुहारू भी गए हैं, हमने भिवानी भी गए हैं, हम तोशाम भी गए हैं। ऐसे काफ़ी मुद्दे थे, आप लोग सब जानते ही हो। जब हम पुराना बस स्टैंड से लेकर प्रदर्शन करते थे, कोर्ट तक जाते थे, ज्ञापन देते थे, उसमें हमारी अपर बॉडी भी शामिल होती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भी युवा कांग्रेस है, हमारे सारे संगठन उसमें शामिल होकर और उसको करने का काम करते थे। समाधान तो कर ही नहीं रही बीजेपी सरकार। वो तो अपने हथकंडे, अपनी मैनेजमेंट के उससे चुनाव जीत रही है और अब भी कोई चुनाव सिर्फ बहुत कम पॉइंटों पर हारने का हमारा काम रहा है, नहीं तो जनता ने हमें स्वीकार कर ही लिया था। कल भी वो जयपुर में अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। कल का उनका रायपुर में प्रोटेस्ट है और हरियाणा में भी दिव्यांशु भाई की उसमें अध्यक्षता में क्यों नहीं है। यूथ कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय रही है और भिवानी का कोई मुद्दा जो उठाए, छात्र हितों में हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव में, विधानसभा में लोगों से जुड़ना, जनता का मुद्दा रहना पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा नेहरू पार्क में बैठक की गई। अंबेडकर सेना के अध्यक्ष दलबीर उमरा ने बताया कि 29 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश में इस विषय को लेकर प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई है। इसमें अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मुद्दे पर माफी मांगने की बात कही। अंबेडकर सेना के अध्यक्ष दलबीर उमरा ने कहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु सर्व समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति एवं तरक्की के लिए कार्य करने में बिता दिया, लेकिन गृह मंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग भी
बाबा साहेब का अपमान कर उनके संघर्ष की खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलबीर उमरा ने बताया कि बैठक में 29 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश में बाबा साहेब के अपमान के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैं अंबेडकर सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पिछले दिनों संसद में बोलते हुए हमारे देश के गृह मंत्री मान्यवर अमित शाह जी ने भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोध में जो शब्द कहे, उसके विरोध में आज भिवानी जिले की मीटिंग बुलाई गई है। जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित किया गया, वो हमारा समाज किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा। आज उस मीटिंग का आयोजन हुआ है और इस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि 29 तारीख को जिला भिवानी के सभी दलित, पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोगों की एक बहुत बड़ी रैली भिवानी के नेहरू पार्क से चल के आसी गेट होते हुए चिड़ियाघर रोड होते हुए मान्यवर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम उपायुक्त भिवानी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेगी कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नेहरू पार्क में अंबेडकर सेना द्वारा जो एक सांकेतिक हड़ताल कहूं या धरना कहूं, ऐसी रखी गई, क्योंकि अभी आप पूरे देश के अंदर जो अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब को शब्द बोले गए, उससे केवल अंबेडकर सभा ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि 36 बरादरी पूरी तरह घायल हो चुकी है। और 36 बरादरी का ये फैसला जो अंबेडकर सभा कर रही है, उसका साथ देने का फैसला 36 बरादरी ले रही है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा आंदोलन होगा जिससे कि अमित शाह को और पता लगेगा कि ये केवल अंबेडकर सभा का ही नहीं, ये बाबा साहब 36 बरादरी का देवता के समान पुरुष है। सिंह रंगा एडवोकेट भिवानी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज इस मीटिंग का जो आयोजन किया गया है, ये पूरे समाज के जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और ये मामला ये था, जो हिंदुस्तान का गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष किया और बहुत अच्छी बात कही। बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक देवता के रूप में है, भगवान के रूप में है, जिन्होंने संविधान बना। इस संविधान के तहत पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फायदा होता है। यहाँ आप चाहे जुडिशरी का मामला ले लें, चाहे सरकारों का मामला देख लें, और चाहे नागरिकता जैसे भाई लोगों को कैसे सुविधा मिले, चाहे स्वतंत्रता के मामले में देख लें, फंडामेंटल राइट्स के मामले में देख लें। अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर घंटाघर चौक आर्य समाज मंदिर में भजन व यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के मंत्री उमेद सिंह शर्मा ने बताया कि बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए मैकाले की शिक्षा पद्धति को तिलांजलि देते हुए देवनागरी संस्कारित शिक्षा हेतु गुरुकुल पद्धति की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है। अगर समय रहते उन्हें सही दिशा नहीं दी गई तो यहाँ पर भी युवा पीढ़ी का हाल पंजाब जैसा ही होगा। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के मंत्री उमेद सिंह शर्मा व आर्य समाज के प्रधान विमलेश आर्य व मंत्री डॉक्टर रामफल आर्य ने बताया कि बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए मैकाले की शिक्षा पद्धति को तिलांजलि देते हुए देवनागरी में वैदिक संस्कारित शिक्षा हेतु गुरुकुल पद्धति की स्थापना के स्वामी श्रद्धानंद पुरोधा थे। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा की युवा शराब से आगे बढ़कर कई तरह के नशे कर रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। युवाओं को हमारी संस्कृति और हमारे वेदों को पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए और अपने माता पिता का
और देश का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 देशों में आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। मैं विमलेश आर्य, प्रधान आर्य समाज घंटाघर भिवानी। आज आर्य समाज घंटाघर भिवानी के द्वारा अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस, जो कि 23 दिसंबर 1926 को बलिदान उनका हो गया था, उनकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कल्याण मार्ग का पथिक जो पुस्तक लिखी है, आत्मकथा लिखी है, वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति एक उच्च श्रेणी के सूर्य की तरह तप करके पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। उन्होंने गुरुकुल पद्धति का संचालन किया। गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है, ये उन्हीं की देन है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का विरोध किया। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो लुप्त हो रही है। इस समय में गुरुकुल पद्धति का और अधिक प्रभाव होना चाहिए। हमारी जो सरकार है वह भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। मैं समझता हूं कि महर्षि दयानंद के जो सपने थे कि वेद के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य करें, तो स्वामी श्रद्धानंद जी जो पहले मुंशी राम जी थे, जो एक एडवोकेट थे, उन्होंने उस सब स्थिति को छोड़ते हुए प्राचीन वैदिक संस्कृति के लिए कार्य किया और अंग्रेजों को भारत से विदा करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो ये राष्ट्र पुनः अपने वैभव को प्राप्त होगा। आज हमारे कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता है वे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के महामंत्री श्री उमेद सिंह जी शर्मा हैं और महेंद्रगढ़ से महाशय बंसीराम जी भजनोपदेश करेंगे और यज्ञ के द्वारा ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। डॉक्टर रामफला आर्य, मंत्री आर्य समाज घंटाघर भिवानी है। आज जो है हम स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष की बात ही बड़े धूमधाम से इसको हम मनाते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद वास्तव में एक व्यक्ति ने होकर के एक संस्था थे। उन्होंने गुरुकुल पद्धति का संचालन किया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को एक तरफ रखते हुए और वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक मान्यताओं की पालना के लिए गुरुकुल की स्थापना की। अपने 2 बेटों को वो एक जंगल में दे करके बैठ गए और वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा गुरुकुल का कार्य किया, जो आज एक विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा है। मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्ति भी उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने बनारस में जा कर के स्कूल की स्थापना की। आज वो भी एक विश्वविद्यालय बना हुआ है। तो ये भारत सरकार का भी एक जन लोकुन्ना रहा है। मैं ये कहूँ कि उनको आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई, जबकि उनके आश्रम में पढ़े हुए या उनसे प्रेरित लेकर के, प्रेरणा लेकर के लोगों ने भारत रत्न की उपाधि प्राप्त कर ली, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद को इस बात से आज तक वंचित रखा गया है। कॉस्मेटिक संगठन के द्वारा मिनी बाईपास पर स्थित दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट भवन में भिवानी जिले का 52वां स्थापना दिवस दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गया। संगठन के प्रधान अभिषेक बंसल ने दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर विश्व स्तर पर भिवानी के गौरवमय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1972 को बने भिवानी जिले ने शिक्षा, खेल, राजनीति व देश सेवा सहित अनेक क्षेत्रों में उच्च स्तर के मुकाम हासिल किए हैं। कॉस्मेटिक एसोसिएशन के प्रधान अभिषेक बंसल ने कहा है कि 22 दिसंबर का दिन भिवानी व भिवानी वासियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग होकर भिवानी जिला अस्तित्व में आया था। उन्होंने कहा कि जिला घोषित होने के 51 वर्षों में भिवानी ने शिक्षा, खेल, राजनीति, देश सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बुलंदियां अर्जित कर कम समय में ही विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की युवा शिक्षा व खेल के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान स्थापित कर चुके हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र हो या देश की रक्षा या फिर दानवीरों की बात करें तो भी भिवानी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज जो 22 दिसंबर को भिवानी जिला बना था, आज हमने केक काट कर उसका दिवस बनाया है। और भिवानी ने देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश को भी बहुत सारे नए हीरे दिए हैं। चाहे खिलाड़ी में विजेंद्र सिंह जैसे, प्रदीप समोता जैसे,
और राजनीति में बंसीलाल, केजरीवाल और बनारसी दास जैसे नायब हीरे दिए हैं। और आज हमने एक केक काट कर ये दिवस बनाया है। देखिए 22 दिसंबर 1972 को ये जिला घोषित हुआ था बंसीलाल जी के टाइम में। पहले इस हार में आता था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से 22 दिसंबर 1972 को जिला घोषित किया गया था। हमारे अभिषेक भैया जी हर अवसर में यहाँ आते रहते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज भिवानी जिला घोषित हुआ था। इसी उपलक्ष्य को मनाने के लिए हमारे बहन बेटियों को के बीच में अपना केक काटकर आज भिवानी दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं। और अभिषेक बंसल भैया के सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ और इससे हम लोग बहुत खुश हैं और आशा करेंगे कि अभिषेक भैया हमेशा हमारे साथ इस तरह जुड़े रहें। और अब चलते चलते साल का दिसंबर महीना जाते जाते योग पर चर्चा छिड़ जाता है। पूरे विश्व में योग पर कार्यक्रम होते हैं, योग दिवस मनाया जाता है। अब हम भी योग पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक आसन, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। योग सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन का भी प्रतीक है, जो मन और शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। योग के अभ्यास का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषद में भी मिलता है। अब पतंजलि का योग सूत्र योग पर एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसे शास्त्रीय योग दर्शन का एक मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। योग सूत्र की रचना हजारों साल पहले पतंजलि ने की थी। पतंजलि योग सूत्र में चित्त को एकाग्र कर इसे ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। योग सूत्र संस्कृत में लिखे गए लगभग 195 सूत्रों या सूक्तियों का संग्रह है। इसकी रचना ऋषि पतंजलि ने योग पर पिछले कार्यों और पुरानी परंपराओं पर चित्रण करते हुए की थी। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व और 400 ईस्वी के बीच मानी जाती है। इस ग्रंथ में पतंजलि के योग को 8 अंगों में वर्णित किया है। पतंजलि योग सूत्र 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक एकदम लुप्त हो गया था, लेकिन विवेकानंद और कुछ अन्य महापुरुषों की वजह से 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में यह ग्रंथ पुनः प्रचलन में आया। आधुनिक समय के दौरान और विशेष रूप से पश्चिम में योग को बड़े पैमाने पर शारीरिक व्यायाम के साथ साथ ध्यान और मुद्राओं के रूप में अपनाया जा रहा है। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह भारत द्वारा शुरू किया गया था और इसे भारत की सॉफ्ट पावर के प्रसार के रूप में देखा जाता है। योग का प्रचार करने की भारत की ये मुहिम काफी हद तक सफल रही है, जो इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि भारत के योग दिवस के प्रस्ताव को दुनिया के 170 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया हुई शुरू। अंबेडकर सेना केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के खिलाफ 29 दिसंबर को करेगी प्रदर्शन। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर यज्ञ भजन का आयोजन। कॉस्मेटिक एसोसिएशन ने दिव्यांग बच्चों संग मनाया भिवानी का 52वां जिला दिवस। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।